हेलो फ्रेंड्स। सो आरटीआई की जो ये सीरीज हम बना रहे हैं, अगर आप पार्ट 1 से आप देख रहे हैं आरटीआई 2005, सारी आपको बारीकियां, सारी सेक्शंस, उनका इंटरप्रिटेशंस आपको पता लगेगा और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशंस। तो ये लाइव वीडियोस हैं हमारी क्लास के, जिसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, है ना। यू विल बी एबल टू फाइंड answers of your queries, your questions. We already discussed exemptions of informations under section 8, 9 and 10. अब आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए पार्ट 7 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। मैरिज एंड सेकंड मैरिज किया, दूसरे बच्चे। अब अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर कोई पूछ रहा है उसकी प्राइवेसी जहाँ भंग हो रही कि पहली बीवी का, दूसरी बीवी का, पहली क्यों किया, दूसरी क्यों किया, तो I will not disclose this information. I will ask his permission. Somebody is asking about your first wife and second wife, whether I should give his your information or not. If he says yes, तो दे देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे। सर, मैं यही चीज जानना चाहता हूँ कि अगर वो बोला कि नहीं दीजिए इन्फॉर्मेशन, हाँ, तो तो उसमें लिखने हम कोट कर देंगे कि इन्फॉर्मेशन डिजायर्ड बाय यू, है ना, pertains to personal information or disclosure of which may invade, है ना, privacy of the concerned person, and the person has disagree to provide this information. So under section 88(1)(j, I cannot provide this information to you. उसको लिख देना ना, रीजन तो लिखना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहा, और सेक्शन यही लिख चीज दो। जानना चाहता हूँ। तो सेक्शन लिख दो कि इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये इसकी प्राइवेसी को भंग हो रही है और उसने मना किया इन्फॉर्मेशन देने से। तो आपको फिर वो कमीशन में ले जाए, कहीं भी ले जाए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक से। देन सेक्शन 13 अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईसी। तो इसमें भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है 19 में। पहले क्या था कि दिस वाज ना, जिस चीफ कमिश्नर जो होते थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, रिटायर्ड जजेस वेर अपॉइंटेड ओनली फॉर 5 years. Who is appointing them? Government of India. The Chief Information Commission shall hold office for such term as may be prescribed by the central government and shall not be eligible for reappointment. This was the section, और उसमें था कि they will be appointed only for 5 years and no reappointment. उसको गवर्नमेंट ने अभी अमेंड कर दिया 2019 में. Now this section is amended by Gazette notification dated 1/8/19. 5 years terms has been changed to terms as may be prescribed by the government. As may be prescribed by the government underline किया हो ना, वहां पे पहले था 5 years. That 5 years has been changed by the government from 1/8/2019. और ये क्वेश्चन आ गया था कि whether they are appointed for 5 years for or as per the government, है ना, will send ये. तो वो ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्योंकि अमेंडमेंट है जिसमें कम, तो इसको ध्यान रखिए कि they can be appointed as, है ना, for the terms as prescribed by the government. वो 5 years terms has been removed by the government. This is the latest amendment in RTI Act. दूसरा लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है? कश्मीर का पूछ सकता था पहले. कश्मीर वाज नॉट एक्चुअली, है ना, कवर्ड अंडर RTI, स्टेट ऑफ कश्मीर, बट अब कश्मीर भी कवर हो गया. वेदर कश्मीर, है ना, इज कवर्ड और नॉट, पहले आ गया था यूपीएससी में दिस क्वेश्चन बिकॉज कश्मीर वाज नॉट कवर्ड अंडर RTI. नाउ इट हैज कम. ठीक है, जिस दिन से उसका ये हो गया ना, अभी यूटी बना दिया, अभी तो 3 पार्ट्स हो गए ना कश्मीर के. तो नाउ कश्मीर, एंटायर कश्मीर इज कवर्ड अंडर RTI Act. These two latest amendment है. Then section 19(1), appeal to appellate authority. Any person who does not receive a decision within the time specified or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer may, within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such decision, prefer an appeal to the designated appellate authority. तो appellate authority के पास जाने का क्या है टाइम लिमिट? दैट इज 30 days. ये भी ध्यान रखो. इफ आई एम द PIO, if I do not provide the information within 30 days, or if I have provided the information but applicant is not satisfied with the information, so he can approach appellate authority.
अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा? जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। हमारे केस में, एनवीएस के केस में, व्हेन आई वाज पीआईओ एंड अपीलेट अथॉरिटी वाज डीसी। ठीक है, कुछ केसेस में समिति ने ऑलरेडी, आप यू कैन सी द नोटिफिकेशन ऑफ द समिति, केवीएस का भी देख लो, वेबसाइट में पड़े हैं दोनों के नोटिफिकेशन कि हु इज द पीआई एंड हु इज अपीलेट अथॉरिटी। रीजनल ऑफिस में कौन है, स्कूल में कौन होगा, है ना। स्कूल का प्रिंसिपल इज द पीआईओ, तो उसका अपीलेट अथॉरिटी भी डीसी है। ठीक है, कोई केसेस में जेसी है। हेडक्वार्टर के केसेस में दे हैव अपॉइंटेड 3-4 पीआईओस। ठीक है ना, 2-3 जेसीज हैव बीन अपॉइंटेड एज अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट से भी रिजेक्ट कर देते हैं। जब अपीलेट अथॉरिटी विल रिजेक्ट, इन दैट केस ही कैन अप्रोच टू कमीशन, सीआईसी, है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को भी जा सकता है, और पीआईओ ने रिजेक्ट किया तो भी जा सकता है, वो इसकी मर्जी है एप्लीकेंट। बट रूल्स इज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड और ही इज नॉट satisfied, then he can approach to appellate authority within 30 days. ठीक है, that time limit you remember, note it down. Section 19, appeal to CIC. Second appeal against the decision under subsection 1 shall lie within 90 days from the date on which the decision should have been made or was actually received with the Central Information Commission. CIC को सेकंड अपील को कर सकता है, CIC को। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट अपील किसको करेगा? फर्स्ट अपील गोज टू अपीलेट अथॉरिटी। Appellate authority. हाँ, अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है ना, वो डिपार्टमेंटली होगा। सेकंड अपील, अगर सपोज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अपीलेट अथॉरिटी, देन ही कैन अप्रोच टू सीआईसी। सीआईसी को कितने दिन में जाना है? टाइम लिमिट विदिन 90 days. Shall lie within 90 days from the date on which the decision should have been made or was actually received. जिस दिन उसने अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन मिल गया, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही कैन गो टू सीआईसी। उसका टाइम लिमिट है 90 days। ये ध्यान रखिए, इसकी जो टाइम लिमिट बताया, जनरली क्वेश्चंस उसमें टाइम लिमिट पे आ जाता है। Then provided that the Central Information Commission may admit the appeal after the expiry of the period of 90 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. तो appellate authority का भाई वो पावर है कि they can accept it after 90 days also. If application is not received by them within 90 days, they can reject it also or they can accept it also, provided है ना कि they should have satisfied that the appellant was not prevented by sufficient cause from filing the appeal. हमने भाई कोई रोका थोड़ी है, जनरली कोई रोकता ही नहीं है भाई, जाना तेरे को जा अपील में, हमको जो इन्फॉर्मेशन देना था हमने दे दी, जो है अवेलेबल है। इवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम उसको बता देते हैं कि यू कैन, है ना, अपीलेट अथॉरिटी विल डायरेक्ट हिम टू गो टू CIC. तो CIC इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, अब इसमें एक और मजेदार बात, तो ये देख लेना आप, आगे की जो है पेनाल्टी पहले देख लो। इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी तो पेनाल्टी क्या हो सकती है? Section 20 deals with the penalties, where the Information Commission is of the opinion that the PIO has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information. आपने जबरदस्ती रिफ्यूज किया, कोई कारण ही नहीं था, मैं नहीं दूंगा इन्फॉर्मेशन, भाई ईगो में दे देते हैं कई लोग, नहीं देते, जा नहीं देते, देखेंगे क्या करेगा, इसमें नहीं चलता है, पेनल्टी हो जाएगी। विदाउट एनी कॉज इफ यू आर रिफ्यूज्ड एनी एप्लीकेशन अंडर RTI. Number 2, has not furnished information within the time specified. Information तो दे दिया लेकिन 30 दिन में देना था, 30 days में you did not provide, तो भी पेनाल्टी हो सकती है। Malified denial of the request for information, आपने डिनाई किया है, and this CIC is of the opinion that malified intention है इसका, ये information नहीं देना चाहता, इसका कुछ ना कुछ पर्सनल ये होगा इसमें इंटरेस्ट, एंड दैट इज वाई मैलिफाइड इंटेंशन दे आर डिटेक्टेड इन दी, किसके केस में? इन केस ऑफ PIO। ये सब PIO को ही होती है फाइन, पेनल्टी। ओनली PIO इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, जिसको दे दिया डेजिग्नेटेड ऑफिसर, बना दिया कि यू आर दी PIO, तो हर चीज उसको ही झेलना पड़ेगा। देन नोविंगली गिवन इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, आपको मालूम था फिर भी जानबूझकर आप उसको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और CIC को पता लग गया कि भाई इसने जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दिया और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, एंड
दिस पर्सन द एप्लीकेंट है ना प्रूव्ड सर देखिए दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच अवेलेबल इन हिज ऑफिस, इंटेंशनली ही हैज गिवन मी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड ही प्रूव्ड बिफोर द सीआईसी, तो सीआईसी फिर पेनल्टी इंपोज करेगा। डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन बोला कि यार ये फलाना चीज मांग रहा है, अगर इसको बता दिया तो साला अपना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, कुछ गोलमाल कर रखा है आपने ऑफिस में। डिस्ट्रॉय कर दिया इंफॉर्मेशन, बोल दिया इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल और इसने जाके प्रूव कर दिया सर कि दिस इंफॉर्मेशन वाज वेरी मच अवेलेबल इन हिज ऑफिस, बिकॉज आई आस्क्ड फॉर दिस इंफॉर्मेशन ही इंटेंशनली डिस्ट्रॉयड इट। इंक्वायरी करवाएगा और पता लगा कि यू डिस्ट्रॉयड द इंफॉर्मेशन, यू विल बी पनिश्ड। ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की इंफॉर्मेशन लेने से देने से, वो भी पेनल्टी का कारण बन सकती है। The PIO shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him. तो मैंने बोला ना 3 बार समन्स मेरे को इश्यू हुआ, 3 बार मेरे को बुला के खड़ा किया दिल्ली में, तो ऐसा जबरदस्ती के सीधा पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा। ही विल गिव यू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर व्यू, है ना, आपका सहाय क्या है भाई वो बताओ पहले, एंड व्हेन यू आर एबल टू प्रोवाइड हिम करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपका जो है पक्ष बता दो ये है सर, दिस इज द फैक्ट, तो आप बचोगे, बल्कि उल्टा एप्लीकेंट को पनिश करेगा। तो ही विल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इन पर्सन होता है वो, पर्सनली बुला लेते हैं, आजकल ऑनलाइन चालू कर दिया है, तो 2 बार तो मुझे पर्सनली बुलाया, 1-2 बार ऑनलाइन भी हुआ कि वहां से डायरेक्ट फिर वो बोलेगा भाई इसको एनआईसी के रूम में बुलाते हैं, एनआईसी इज हैविंग वन, है ना, सेल, वहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा, देन वो सीआईसी विल आस्क यू क्वेश्चंस, ही विल आस्क यू ना ये दिया कि नहीं दिया, जो भी पूछेगा आपको उसके सामने बैठ के बताना है, ठीक है। तो आजकल वो चालू हो गया ऑनलाइन। Then burden is on the PIO to prove before the Information Commission in appeal that he acted reasonably and diligently. ये आपको प्रूव करना है, सीआईसी का समन आ गया तो समन्स के सामने आपका कोई अधिकारी नहीं आएगा वहां पे बचाने के लिए, है ना। इफ यू आर PIO you have to appear before the CIC and आप बताना है भाई मैंने नहीं दिया, दिया क्यों दिया, आधी दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, रिजेक्ट किया, जो भी किया एक्शन, तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, है ना, बिफोर द CIC कि आई हैव एक्टेड वेरी रीजनेबली एंड डिलीजेंटली, व्हिच आई प्रूव्ड ऑल द टाइम्स and won the case. The CIC shall impose penalty of ₹250 per day till the application is received or information is furnished. However, the total amount of such penalty shall not exceed 25,000. तो इसमें सिर्फ भी मॉनेटरी है ना, फाइन है, पैसा ही इसमें लिया जाता है, जो फाइन होगा वो होता है हमेशा पैसों के इसमें करेगा कि कितने दिन डिले किया इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 days, व्हाई डिड यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आफ्टर 40 days, 10 दिन क्यों डिले हुआ, और यू आर अनएबल टू जस्टिफाई डिले, बोलेगा ठीक है 250 into 10 कितना हुआ, 2500 रुपीज पेनाल्टी इम्पोज, जाओ 2500 रुपये भरो जाके। लेकिन यहाँ तो बच जाओगे आप पैसा भर के CIC में, वहां क्या होगा डिपार्टमेंट में, ये बताओ व्हाट इज द इम्पैक्ट इफ समबडी इज पेनलाइज्ड बाय CIC। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने से मुश्किल होती है यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। तो आगे के सेक्शंस जानने के लिए आप देखिए पार्ट 8 ऑफ RTI। थैंक यू।